नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर आप लोग होने वाला एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़ें। बहुत ही क्वेश्चन जो है अपनी क्लास से लड़ने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे, एलपी में भी अपनी क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आया है। सभी एग्जाम्स में आया था, टेक्नीशियन में भी आया था, आंसर किया गया था। आप लोग मैच कीजिएगा। एएलपी में भी मैच करवा ही दिए, सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से था। आरपीएफ एसआई में था। उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से रहेगा एनटीपीसी में भी। जरूर हमारे साथ जुड़े। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 नंबर है। क्या है? ए अनुपात बी हमें दिया है 3:2। ए अनुपात जो बी है वो हमें दिया है 3:2। देखिए, ए है अनुपात, बी जो दिया है वो हमें दिया है 3:2। कितना? 3:2। अब देखिए, हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। सिंपल सा इसमें ना मान पुट कर देंगे। ए का मान कितना है? 3 है। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी का मतलब ये दिया हुआ है ए बटा बी बराबर कितना है? 3/2। इसका मतलब ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। तो यहाँ पे अनुपात ही निकालना है तो हम लोग इस मान को पुट कर सकते हैं। ए का मान 3 और बी का मान 2 अनुपात में है ना, इसी मान को हम पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें निकालना है वो अनुपात ही निकालना है, इसलिए डायरेक्टली हम मान को पुट कर सकते हैं। ए का मान हमारा 3 है और बी का जो मान है वो 2 है। ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। तो 7×21 9×2 18। 21 में से 18 जोड़ेंगे, 21 में से 18 जोड़ेंगे तो 21 और 9 30 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। अनुपात इधर जोड़े कितना हो जाएगा? 5×3 = 15 और 7×2 = 14। 15 और 14 कितना होता है? 29। कटेगा तो नहीं, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा 39:29। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आप लोग को इसको सॉल्व करने लगना है या फिर मान पुट करना है। तो ऐसा करना है कि ए बराबर हो जाएगा 3b/2। इतना मान रखेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, ये मान नहीं रखना है। अनुपात अगर निकालना हो तो अनुपात का ही मान डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। जैसे ए का मान 3 और बी का मान 2। इस प्रकार से पुट किया। आप लोग देखिए, आंसर आप लोगों के सामने है और इस प्रकार से आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा एनटीपीसी के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एनटीपीसी की परीक्षाओं में। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है। 2 को कार खरीदा, कुल दाम कितना है? 6,50,000। ठीक है, वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है। ए को जो बेच रहा है वो 20% के लाभ पर बेच रहा है। कितना पे बेच रहा है? 20% के लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पे। और आगे बोला है बी के बारे में, बी को 25% के हानि पर बेचता है। और बी को जो कितना पे? 25% के हानि पे बेच रहा है, लाभ पे नहीं बेच रहा है। इसको हानि पे, एगो को लाभ पे बेचता है और दूसरे को हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। मेन क्वेश्चन को आसान यही की चीज करता है, क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा ऐसा दे ही देगा। विक्रय मूल्य क्या है इसका? इक्वल है, समान है, प्राप्त होता है। तो ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? पहला बात तो दोनों मिला के 6,65,50,000 है, तो सभी ऑप्शन में 6,50,000 पूरेगा, मतलब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आसान क्या कर दिया कि विक्रय मूल्य समान बोल दिया। हाईलाइट हम उस चीज को करना चाहेंगे कि बोल जो दिया कि विक्रय मूल्य इसका क्या है? समान है। तो देखिए, जैसे यहाँ बोला है ना कि दोनों समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। दोनों कार को जब बेचता है, एक को लाभ पर दूसरा को हानि पर, तो विक्रय मूल्य जो होता है दोनों कार का समान विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समझिएगा। पहले जैसे हम कार ए का बात करते हैं, कार ए का बात करते हैं तो क्या हो रहा है? 20% लाभ, लाभ हो रहा है कितने का? लाभ जो हुआ है 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब कोई चीज अगर 5 का है क्रय मूल्य, अगर ए वाला वस्तु का अगर क्रय, यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य और यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अलग अलग। अगर ए वाला वस्तु का क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य अगर 5 है, समझिएगा, नीचे में जो लिखा है क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य अगर 5 है तो 5 पे 1 का लाभ होगा, मतलब कितना रुपया में बेचेगा? 6 रुपया में बेचेगा। ठीक है, कितना में बेचेगा? 6 में बेचेगा। सेम उसी प्रकार से हम अगर बी का चेक करें, बी का अगर देखें तो कितना हानि हो रहा है? बी में हानि हो रहा है 25% का, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य ये नीचे वाला क्रय मूल्य 4 है, तो 1 का हानि होगा, मतलब उस चीज को 3 में बेचा जाएगा।
अब बस इतना ही करना है। अब आगे क्या करना है, देखिए इस चीज में यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, विक्रय मूल्य समान है। देखिए दोनों कारों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, विक्रय मूल्य समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो विक्रय मूल्य जो होता है वो समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यहाँ क्या विक्रय मूल्य समान है, नहीं है। अगर विक्रय मूल्य समान करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर फटाक से यहीं से निकल जाएगा। विक्रय मूल्य समान कैसे करेंगे, ये 6 है तो करो 6 बना दे क्या, अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। जब वहां 2 से किए तो यहाँ भी 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है वो अनुपात निकला हुआ है। क्या है ये, अनुपात। मतलब ये जो हमारा अब बन गया है कितना, 8 बन गया है, ये जो हमारा बन गया 6, 8:6। अब देखिए एसपी तो सेम हो गया, एसपी सेम हो गया, इसका मतलब क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 5:8। ठीक है, ए और बी का जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा 5:8 होगा। क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:8। मतलब इसी अनुपात में उसका क्रय मूल्य होगा, इसी अनुपात में उसको रुपया मिलेगा। ये सीपी का क्या निकल गया, सीपी का अनुपात निकल गया। तो जो भी ऑप्शन होगा इस अनुपात में वही मेरा आंसर होगा। या फिर आप इसको बांट लीजिए कितना में, 5:8 के अनुपात में, या फिर जो ऑप्शन होगा अगर ये अनुपात मतलब 5:8 में जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर काटते हैं तो 4 जीरो से यहाँ भी 4 जीरो खत्म, काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, अब 5×9 45 नहीं आया ना, 4 अनुपात कितना आ गया, 9, 4:9 आ गया, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ जब काटेंगे 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, काटेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और काटेंगे तो 4 जीरो से यहाँ भी 4 जीरो खत्म, 5 से अगर काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, ये भी गलत हो गया। 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ भी खत्म, काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 अठे 40, कितना आ गया देखिए तो 5:8 के अनुपात में दोनों हो रहा है ना, मतलब यही ऑप्शन है बिना बांटे। अगर बांटेंगे तो मानिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम ऑप्शन को ही चेक करें कौन सा ऑप्शन 5:8 के अनुपात में है, वही तो मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना था, ये निकाल के यहाँ निकाल दिए, यहाँ निकालने के बाद करें मूल्य तो पता चल गया, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है। और नहीं तो 5:8 के अनुपात में बांट देंगे, यही इसी रुपया को जो ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे ना 6,50,000, इसी को बांट देंगे तो अपने आप हिस्सा आ जाएगा, एगो का आ जाएगा 2,50,000, एगो का आ जाएगा 4 लाख। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। सेम कार्य को पूरा करना है। क्या बोला क्वेश्चन में, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर 8 और 12 दिन में। एक पुरुष अगर रखते हैं तो पुरुष 8 दिन में कर सकता है, या फिर अगर एक महिला रखते हैं तो वही काम को जो है 12 दिन में पूरा कर सकती है। वही काम था इसीलिए इक्वल कर दिया, वही काम है। एक पुरुष रखेंगे तो 8 दिन में होगा, अगर एक महिला रखेंगे तो ये काम 12 दिन में होगा। यहाँ से इसको हम काट सकते हैं। जब काटेंगे 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12। यहाँ से पी और एम का जब अनुपात निकालेंगे तो निकल जाएगा 3:2। मतलब पी का जो क्षमता है वो 3 है और एम का जो क्षमता है 2 है। मतलब पुरुष का क्षमता 3 है और महिला का क्षमता 2 है। क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इसी काम को 2 दिन में पूरा करना है। 2 दिन में पूरा करना है। काम क्या है, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, दोनों तो इक्वल ही है, देख सकते हैं इक्वल का सिंबल है। मान लेते हैं हमें यही आसान है। ठीक है, क्या है, एक पी अगर इसी काम को करवाना है, कितना से बोला है, 2 दिन में करवाना है, 2 दिन में। तो 2 पुरुष के साथ 2p के साथ कितना और m चाहिए, मान लेते हैं xm चाहिए, मतलब एक्स वो महिला चाहिए। ठीक है, मान लीजिए महिला, कितनी महिलाओं की आवश्यकता है यही तो निकालना है। मान बैठा देते हैं, एक पी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे पी का मान 3 है तो 3 गुना 8 बराबर 2 इंटू 2 गुना पी का मान कितना है, पी का मान तो 3 है तो 3 प्लस एक्स, महिलाओं की संख्या नहीं जानते हाँ, लेकिन क्षमता जानते हैं महिला को कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे 2 से काटेंगे तो 4, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 तिया इधर 12 हो जाएगा, उधर हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2x। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। ऐसे काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो महिलाओं की संख्या 3 वो हो जाएगा। कितनी, अगर 2 पुरुष के साथ कितनी और महिलाओं की आवश्यकता है जिसके कारण कि वह काम जो है 2 दिन में ही समाप्त हो जाए, तो 3 अगर महिलाओं की आवश्यकता है, अगर पुरुष के साथ आती है 2 पुरुष के साथ, तो वह काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में, 2 ही दिनों में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा जी।
ठीक है, क्या है, ए का मान बड़ा है एक से, ठीक है। यहाँ पे हमें, अब देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी का ही हो सकता है। क्या दिया है, x प्लस 1/x का मान हमें दिया हुआ है √29, और हमें निकालना है x माइनस 1/x का मान। अब जब भी ऐसा मान दिया रहे सिंगल पावर का, वो निकालना है तो इसका आसान तरीका है, लेकिन आप लोग को हम सिखाएंगे कि वो कैसे निकालते हैं। माने यही निकालना है ना, तो पहले हम डायरेक्ट थोड़ा बेसिक से लेके चलते हैं, फिर आप लोग को फॉर्मूला लिखा देंगे। अब निकालना क्या, हमें ये निकालना है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होल स्क्वायर निकालना हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक हमारा ये भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब 4ab को गुना करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अगर स्क्वायर हम यहाँ से खत्म कर दे उधर जाकर रूट हो जाएगा, लेकिन अभी रहने देते हैं, हमको तो यही ज्ञात करना है ना। बराबर, इसका तो मान जानते कितना है, 29 है, मतलब उसका क्या करेंगे, अंडर रूट 29 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 29 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसमें 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे, फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो गया। कितना मान हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान क्या रखना है, इस चीज़ को सॉल्व करते हुए एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकला, जो कि आप लोग को हम लिखा देते हैं। जब भी ये प्लस वाला मान दिया रहे x प्लस 1/x का, और निकालना हो x माइनस 1/x का मान, तो डायरेक्टली आप लोग को अंडर रूट क्या करना है, जो भी मान दिया दिया रहे उसका स्क्वायर करके 4 घटा देना है। माइनस निकाल रहे इसलिए घटा देंगे, याद रखने का तरीका बनाना है कि प्लस दिया हमको माइनस निकालना है, सिंगल पावर है, तो जो भी मान दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या दिया है, अंडर रूट 29 दिया है, तो इसका स्क्वायर करके एकरा में घटा देंगे 4, ठीक है। और 29 अंडर रूट 29 का स्क्वायर 29 हो जाएगा, और इसमें 4 घटा देंगे, जब 4 घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। तो x माइनस 1/x का जो मान आ गया 5 हो गया। तरीका भी आप लोग को बता दिए, और आप बेसिक से अगर सीखना चाहते तो वो भी आप लोग को बता दिए। दोनों चीज़ आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। कम समय में बनाना है तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए, ठीक है ये। और आप लोग को अगर चाहते हैं कि अगर समय रहता है, अगर ये चीज़ कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ये जो तरीका बताए हैं, ये स्क्वायर करके 4 घटा के अंडर रूट कर देंगे, तो आप लोग फिर इस पे बेसिक पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एनटीपीसी के क्लास एनटीपीसी का ही परसों के क्लास में करवाएं, बस उसमें अंतर क्वेश्चन में थोड़ा सा का था, क्या वहाँ पे पूछा था 8 नहीं 5 संख्या, बस यही था कि पहली 5 संख्याओं का पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य, बस यही था। अभी क्या है कि 8 को दे दिया, बस ज़्यादा कुछ अंतर क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन इसको हम बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है ना और भाज्य संख्या है। तो पहली 8 अभाज्य संख्या अभाज्य प्राकृत संख्या निकाल लेते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा क्या होता है, बहुत बच्चा को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। पहले हम लिख लेते हैं 8 को, पहला 4 है, 4 के बाद क्या है, 4 प्लस 6 है, 6 के बाद 7 है, नहीं है, 6 के बाद क्या है, डायरेक्ट 8 है, हाँ 8 है, 9 है, बिल्कुल 9 भी है, ये नहीं कि 9 नहीं लेंगे, 9 भी लेंगे, ठीक है। 8 ले लिए, 9 भी ले लिए, अब हमें लेना है 10, 10 है, बिल्कुल है, 10 भी है, 10 के बाद 11 है, नहीं 12 है, बिल्कुल हमारा 12 भी है, तो 12 भी ले लिए। 12 के बाद 13 हमारा है, 13 नहीं है, 14 है, तो डायरेक्ट हम लोग 14 ले लेंगे। कितना पुर गया, 2 2 4 2 6 1 7, 14 के बाद कितना, 15 है, बिल्कुल हमारा 15 भी अभाज्य संख्या है। कितना है, 15 भी क्या है, सॉरी भाज्य संख्या, ये हम लिखे हैं भाज्य संख्या, 8 वो भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। इसका माध्य निकालने बोला है तो करेंगे क्या, सब में हम भाग कर देंगे, कितना से, 8 से, ही हमारा माध्य निकल जाएगा। हमें अंतर चाहिए इसमें, और अभाज्य संख्या निकालेंगे उसमें। अब देखिए इसमें ट्रिक अगर लगाना चाहेंगे तो सबको जोड़ के भाग करने से अच्छा है, मानिए एक हमको यही चाहिए, दूसरा इसमें घटाना है। अंतर बोला है ना क्वेश्चन में, कि अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर, 8 अभाज्य संख्या के, पहले 8 गो भाज्य संख्या और 8 गो अभाज्य संख्या, दोनों का अंतर निकालना है। तो भाज्य तो लिख लिए, अब अभाज्य लिख लेते हैं। 8 गो अभाज्य संख्या लिखेंगे तो हमारा 8 से ही भाग करेंगे, 8 से, क्योंकि माध्य 8 को संख्या का निकालना है। तो पहला क्या है, 2 है, 2 है, एक नहीं है, 2 है, 2 है, 3 है, फिर हमारा 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद जो है 17 है, 17 के बाद जो है 19 है, टोटल 8 को पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 गो हमारा अभाज्य संख्या जो है पुर गया, 8 गो अभाज्य संख्या पुर गया, ये अभाज्य संख्या। बस इसको जोड़ के, इस पूरे को जोड़ के इस पूरे में घटा देंगे, ठीक है। या फिर इसका आप 8 से भाग करें जोड़ के, इसको 8 से भाग करेंगे जोड़ के, फिर घटाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम चल जाएगा। तो यहाँ से तरीका क्या अपनाना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी आधार सेम हो तो ऊपर का को डायरेक्ट घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ऊपर का को अगर डायरेक्ट घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए ऊपर का को ही डायरेक्ट घटा देते हैं। ये जो माइनस है पूरे में लग जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे है, ये पूरे में माइनस पूरे घट जाएगा। तो ये एक ही बड़ा ये दे सकते हैं, इस चिन्ह एक ही चिन्ह रह सकता है यहाँ पर, और इस चिन्ह को हम यहाँ से हटा सकते हैं। 8 को एक ही 8 रहेगा, जब आधार सेम हो तो पूरा घटा सकते हैं। अगर आसान होगा इस तरीका में ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग भाग करके घटाएंगे तो भी आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे हम घटाना चाहे, देखिए 13 और 2 15, प्लस यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ पे 15 क्या है, यहाँ पे देखिए 15 प्लस में है। ऐसे काटेंगे तो मजा आएगा। फिर 7 और यहाँ पे 7 और 3 10, प्लस यहाँ पे माइनस में है, 10 यहाँ पे प्लस में है। और कुछ कटेगा क्या, अगर हम काटे, और 11 5 16 उधर तो है लेकिन इधर 16 नहीं, हाँ 11 और 5 यहाँ पे 16 माइनस में है, और यहाँ पे 16 है क्या, 12 4 16, हाँ कहा गया 12 और 4 16। और कुछ घटेगा, उधर हमारा 17 बच गया ना, इधर पूरेगा 17, 8 6 14 नहीं बचा, 14 और 6 20। इधर कितना टोटल है, 19 खत्म हो जाएगा। इधर 20 खत्म किए, उधर 19 खत्म किए, तो एक तो इधर बढ़े, इधर इधर हम इसको घटाने का क्या तरीका है, किसको किसको, हाँ इधर बचा हुआ है 8 6 14 को खत्म कर देते हैं। इधर का 14 8 6 14 खत्म, इधर का हमारा 14 खत्म हो जाएगा, तो इधर हमारा 14 तो है नहीं, हाँ लेकिन 17 माइनस 3 यहाँ पे 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा, क्योंकि 14 ही खत्म किया। अब हमारा कितना हो जाएगा, 19 3 22। इधर कितना है, इधर जो हमारा 22 नहीं है, 14 और 14, इधर हमारा बच गया 23, 14 9 14 9 23, 23 उधर था 22, मतलब ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 8 बच गया, 1/8 इसका आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग इतना इस पूरे को जोड़ के 8 से भाग करते, फिर इसको जोड़ के 8 से भाग करते, फिर घटाते, वो भी कर सकते हैं, या फिर फटाफट यहाँ से काट के भी निकाल सकते हैं। जैसा भी तरीका आप लोग को अच्छा लगे उस तरीका से बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में 100% गारंटी है कि आप लोग के एनटीपीसी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी एग्जाम में नहीं भी मिले तो, अगर आप लोग को एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कितना क्वेश्चन अपनी क्लास से आया है। आप लोग बस कमेंट करके बताया करें कि हाँ क्वेश्चन मिला है, ठीक है, जरूर बताया करें। हमें ये दिया हुआ है, और टेन थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना। अच्छा दिया हुआ क्या है उसको निकाल लेते हैं। दिया है √3 10 2 थीटा, अब बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, क्योंकि इधर -3 है, बराबर उस पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हम 10 थीटा का मान निकाले तो कट जाएगा क्या, ये हमारा कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में। क्यों कटेगा, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए 2 थीटा है, 2 थीटा है। अब देखिए 3 गो है, 3 जो है यहाँ पे, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को लिख सकते हैं, बटा नीचे में क्या आ जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, इधर आके √3। देखिए इसीलिए हम काट दिए थे, √3 से √3 कट जाएगा। अब देखिए इधर क्या आ गया, √3, और 10 2 थीटा है इधर, इधर जो हमारा है 10 2 थीटा है, उधर जो हमारा √3 है, तो √3 कितना का मान होता है, 10 60 का मान होता है। अब देखिए दोनों तरफ से 10 खत्म कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा 2 थीटा का जो मान आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। हमें थीटा चाहिए, थीटा का मान जो आ जाएगा 30 आ जाएगा। जब थीटा का जो मान हमारा 30 निकल ही गया तो उस मान को यहाँ रख देते हैं, आंसर आ जाएगा 10 30 का मान होता है 1/√3 गुना सेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, उल्टा होता है, माइनस साइन, यहाँ पे क्या है साइन 30 का मान होता है 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3, ठीक है, √3 गुना √3 3, ठीक है, -1/2, बस हो गया। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, 3 दूना 6, इधर हो जाएगा 2 दूना 4 -3, तो इधर आ जाएगा 1/6। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1/6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए, गति कितना होना चाहिए।
पहले ई देख लेते हैं कि दूरी टोटल है कितना, जो कि 240 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 5 घंटे में पहुंचता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। चाल कितना है, 240 किलोमीटर पर घंटा, और समय लगता है 5। तो आ गया, दूरी गुना नहीं करेंगे, दूरी इतना ही रहने देते हैं। अब बोलता है 2 घंटा में हमें उस दूरी को कवर करना है, 2 घंटा में। तो चाल क्या होना चाहिए, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी टोटल कितना निकल गया, 240 गुना 5। इस दूरी को जो हमें जाना है वो कितना देर में, 2 घंटा में। तो 2 से भाग कर देंगे। जब यहाँ काटेंगे तो 120 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 12×5 = 60, 600 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब जो उसका स्पीड स्पीड ही पूछा है ना, स्पीड होना चाहिए वो 600 किलोमीटर पर घंटा। तब जो है उस दूरी को वो 2 घंटा में कवर कर पाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x और y के का योग क्या हो सकता है, क्या योग का कोई एक मान क्या होगा। कोई एक ही मान पूछा, हो सकता है बहुत सारा मान। कैसे बहुत सारा होगा वो समझाएंगे आप लोग, अभी समझिए। क्या दिया है, 50, 4x, 5x के बाद 5 है, 5 के बाद y है, फिर 3 है। इसमें बोल रहा है कि 11 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। इसमें जो है 11 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। अब बताइए कि इसमें जब 11 से पूरा पूरी भाग लग ही जाता है तो हमें क्या करना है, एक्स बाई का योग बताना है। तो मतलब यहाँ से विभाज्यता का नियम लगा देते हैं। तो 11 से भाग कब लगेगा, जब एक्स का मान कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो क्या है, इसका अल्टरनेट को जोड़ देते हैं। 5 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 4 में 5, 4 कितना हो जाएगा, अल्टरनेट को एगो लिए, फिर दूसरा छोड़ेंगे, तेसर लेंगे। 5, 4, 9, फिर एगो छोड़ेंगे, दूसर लेंगे। तो 9, 5, 14, फिर एगो छोड़ेंगे, तेसर लेंगे। 14, 3, 17। इधर जो हमारा आ गया 17, इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे। दूसर जो बचा हुआ है उसको 0 में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स, एक्स जोड़ बाई, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस बाई। कितना, एक्स प्लस बाई बराबर, बराबर जो होना चाहिए वो 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। 11 का मल्टीपल कुछ भी। अब देखिए हम 0 ही पुराते हैं तो क्या ऑप्शन मिलता है, नहीं मिलेगा। तो फिर 11 पे चेक कर लेंगे। इसका मान 17 है, तो अगर x प्लस बाई का मान क्या रख दीजिए, 0 हो जाएगा। तो आप लोग बोलेगा 17 ही रख देंगे ना, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब है कि x प्लस बाई का जो मान होना चाहिए वो 17 होना चाहिए। अगर 0 रखे तब, अगर 0 हमें पुराना है तो 17 होना चाहिए। ऑप्शन में 17 है, तो बिल्कुल हमारा तीसरा ही ऑप्शन में 17 है। तो 17 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब x प्लस बाई का जो भी मान होगा उसका जब जोड़ करेंगे तो उसका जो मान होगा वो 17 होगा। कितना, हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था, एक्स बाई के योग का कोई एक मान। कोई एक मान हमें शुरू से ही निकल गया तो आगे हम जाएंगे नहीं, ऑप्शन मिल ही गया तो आगे क्यों जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। एक यहाँ पे आप लोग को हम समझा दिए 11 की विभाज्यता का नियम। पहले हम अब जो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 9 का विभाज्यता का नियम लगा लेते हैं। ठीक है, 9 अगर कोई दो का ऑप्शन 9 से भाग होगा तो फिर 11 का भी नियम लगा लेंगे। अगर 9 पे ही आंसर मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना, फिर 9 का लगाते हैं। तरीका तो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, 9 की विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम बहुत बार समझा चुके हैं। फिर से समझा रहे, देखिए 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9, 9 खत्म। मतलब इसमें 9 से भाग लग रहा है। 11 से लगेगा या नहीं लगेगा अभी नहीं बता सकते हैं, तो चेक करेंगे तब। हाँ, लेकिन ये चीज है कि 9 से 11 में भाग पूरा पूरी लग रहा है। यहाँ जब चेक करेंगे 9 8 1 9, इसमें भी 9 से भाग हमारा पूरा पूरी लग रहा है। यहाँ भी चेक किए तो यहाँ भी जो है 9 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 5 4 9, 6 3 2 5 1 6, मतलब 6 आ गया। क्या 6 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता। मतलब इस पूरा संख्या में 9 से लगेगा ही नहीं। जब 9 से लगबे नहीं करेगा तो 11 से हम काहे चेक करेंगे। हमको खोजना है वैसा जो 9 से भी लगे 11 से भी लगे। एक में तो 9 से नहीं लगा तो 11 से कथी चेक करेंगे। आगे 8 1 9, 9 9 खत्म, 8 1 9। मतलब इसमें हमारा इस तीनों में 9 से भाग लग रहा है। अब हमें जो न्याय मिलेगा वो हाई कोर्ट में नहीं, हमें जो मिलेगा वो 11 पर मिल जाएगा। 11 से भाग देके हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें किसमें 11 से भाग लग रहा है। 9 में तो तीनों से लग रहा है। 11 का नियम समझे भी किए हैं। तो 7 2 9, 9 एगो छोड़े तो 9 1 10, टोटल आ गया 10। अब अल्टरनेट लेते हैं दूसरा। दूसरा अल्टरनेट कितना है, 7 7 7 2 9, 9 8 17। 17 क्या अंतर 0 या 11 है,
11 का मल्टीपल नहीं है, 7 7 आ गया तो गलत हो गया। तो 11 से भाग एकरा में लग ही नहीं रहा है, इसमें जो हमारा है 11 से भाग नहीं लग रहा है। अब अगर चाहते हैं चेक करना तो इस चीज़ को आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग को हम तरीका तो सिखा ही दिए हैं 11 से भाग कर लगाने का नियम। अब चलिए दूसरा को कर लेते हैं चेक, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को, उसमें हमारा 11 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। 9 से तो लग रहा था, एगो छोड़ेंगे एगो लेंगे, तो एक ले लिए फिर जीरो लेंगे, फिर 8 1 9, 9 आ गया। अब माइनस कर देंगे, दूसरा लेते हैं, दूसरा लेंगे तो जीरो और 9 ही है, 9 में से 9 आ गया तो जीरो, तो इसमें 9 से भी लग रहा था और इसमें जीरो से 11 से भी लग गया, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक ही नहीं करेंगे, हमको एक ही ऑप्शन कोई होगा, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, आगे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे चेक करके। ऐसे मन है तो चेक कर सकते हैं, 1 1 2, 2 और 9 2 11 हो गया, कितना हो गया 11। दूसरा लेंगे तो 8 9 17, 17 8 17 17 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस दोनों का जब अंतर लेंगे तो अंतर जो हमारा आएगा 14 आएगा, इन्हीं की माइनस में लेंगे, मोड में लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 14 आएगा। क्या 14 11 का मल्टीपल है या जीरो है, नहीं है, इसका मतलब इसमें भी भाग 11 से नहीं लगेगा। तो ये शुरू में ही बोले टाइम बर्बाद चेक करके नहीं करना है, ठीक है। एक ही ऑप्शन मिल ही गया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन जो हमारा है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर रेट निकालना है। तो कितना ब्याज दिया है, वो 2,000 दिया है, तो ब्याज कितना हो गया 2,000, 2,000 बराबर पी, पी कितना है, तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 10,000 है, 10,000 पी गुना टी कितना है 2 साल है, गुना रेट हम नहीं जानते हैं, बटा जो हो जाएगा बटा हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। मतलब रेट जो आ गया आर का मान 10% आ गया, कितना आ गया आर का मान, आर का जो मान आ गया वो 10%। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक में है, ऑप्शन ए में है 10%, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग रीजनिंग का बोले थे क्लास, लेकिन देखिए रीजनिंग के क्लास में बोले थे तो, लेकिन आप लोग, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया, किसी ज्यादा विद्यार्थी का एक दो का आया है। इसीलिए हम उस क्लास को होगा तो बंद कर देंगे अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, वो भी बेहतरीन। चलिए थैंक यू।